चलिए विद्यार्थियों, तो देखिए मैं आपके लिए वे वीडियो लेकर आ गया हूं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का आपका बोर्ड द्वारा जारी किया गया 100% रियल पेपर का पार्ट 2 का फुल सॉल्यूशन। जी हां, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 11 तक के उत्तर आपको करा दिए थे। इस वीडियो में हम आपको प्रश्न क्रमांक इसके 12 से लेकर यहाँ पर आपके लास्ट तक आपको सॉल्यूशन यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यदि आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को सर्वप्रथम पूरा देखना है। फिर हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है आपको पार्ट 1 की, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां में दिया यहाँ पर कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ, यहाँ पर एक प्रकार का हमें अंतर लिखना है। तो देखते हैं कठोर पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित व खरोचा ना जा सके उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहे व पत्थर से बनी वस्तुएं। कोमल पदार्थ जिस पर आसानी से खरोच लग सकती हो उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, उदाहरण चोक, रुई, रबर आदि। अब देखते हैं वहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। उत्तर हम देखते हैं रिम को गर्म किया जाता है जिससे उसमें पाकर रिम प्रसारित होता है जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और यह पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है तथा ठंडा होने के साथ साथ रिम का आकार घटता है और वह पहिए को अच्छी तरह जकड़ लेता है। अब देखते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 14, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उस परिस्थिति में रहने हेतु कौन से गुण उनमें परिलक्षित होते हैं लिखिए। तो उसको उत्तर हम देखते हैं घास के मैदानी क्षेत्र में शाकाहारी जंतु तथा मांसाहारी जंतु रहते हैं। हिरण आदि जंतु को दौड़कर पकड़ने के लिए शेर, चीता आदि गति को तीव्र गति की आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 15, उद्दीपन किसे कहते हैं, पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई एक एक उदाहरण लिखिए। तो आइए इसको उत्तर हम देखते हैं उद्दीपन बाह्य वातावरण में होने वाली परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। पौधे उद्दीपन के प्रति ऊष्मा व प्रकाश प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जबकि हम एक बैठी हुई चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं वह उड़ जाती है। यह जंतु में उद्दीपन का उदाहरण है। अब देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में क्या दिया है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता तथा असमानता लिखिए। तो उसको उत्तर हम देखते हैं किसी चलते साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गति में समानता है कि दोनों में घूर्णन गति है, जबकि असमानता यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है और छत का पंखा स्थानांतरण गति नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 17 हम देखते हैं प्रकृति में आप कोई परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करें। तो इसको उत्तर हम देखते हैं हाँ, प्रकृति में हम परिवर्तन की घटना को देखते हैं। इसका उदाहरण अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक बार जब आप रोशनी चालू करते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। यह परिवर्तन के लिए अच्छा क्रियाकलाप है। प्रश्न क्रमांक 18, विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ तथा ऑन दोनों में से किसी स्थिति पर विद्युत परिपथ पूरा होगा। तो उसको उत्तर हम देखते हैं एक स्विच एक विद्युत संकेत को यांत्रिक रूप से बदलने के लिए बाहरी बल पर प्रतिक्रिया करता है। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। अब देखते हैं वहां पर अपना प्रश्न क्रमांक 19, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह आपको चित्र द्वारा यहाँ पर दर्शाना है, देख सकते हैं आप चित्र आप बना लेंगे पूरा। तो यहाँ पर इसको उत्तर आप लिखेंगे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। प्रश्न क्रमांक 20, चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करें। है ना, चुंबकीय पदार्थ है ना, सिंपल सी बात है, ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबक गुण होता है ना, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ चुंबकीय पदार्थ के हम नाम लिख देते हैं, उदाहरण लिख देते हैं, लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकल आदि। है ना, लोहे का आपने देखा होगा, लोहे को जब आप चुंबक के पास ले आते हो तो वह क्या होता है, चिपकने को देखता है ना, मतलब कि वह चुंबक की ओर आकर्षित होता है। जबकि यदि हम बात करें अचुंबकीय पदार्थ की, तो ऐसे पदार्थ जो है चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा। ना,
लोहे के यदि आप चुंबक के पास रखो तो वह जो है चुंबक की ओर खींचता है, लेकिन जब यदि आप लकड़ी को पास रखोगे चुंबक के तो वो एक दूसरे को नहीं खींचेंगे, यानी कि ये क्या होती है, अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 21वां से लेकर 22वां में आपका जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 5 अंक का रहने वाला है। आइए देखते हैं, हम यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। प्रश्न 21वां में दिया है, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है? लिखिए। सिंपल सी बात है, अनुकूलन यानी कि जिस क्षेत्र में, जिस स्थान में रहने के लिए हम अनुकूल होते हैं, है ना। जैसे कि ये देखिए, हम भारत में रहते हैं, हमारा भारत कैसा है, गर्म जलवायु वाला देश है, तो हमें जो है गर्म जलवायु ज़्यादा सूट होती है, ठंडी जलवायु हमें सूट नहीं होती है ना। तो उसी को हम यहाँ पर अनुकूलन कह सकते हैं। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। ये आपका पहले भाग का आंसर। फिर हम देखते हैं मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखते हैं हम, पहला, ऊंट के लंबे पैर गर्म रेत से उसकी सुरक्षा करते हैं। दूसरा, ऊंट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। तीसरा, उसका गोबर शुष्क होता है, उन्हें पसीना नहीं आता है। अब देखते हैं हम अपना प्रश्न क्रमांक 22वां, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट करिए। तो इसको उत्तर हम देखते हैं, मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिकी दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा व प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें यदि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया तो हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि भौतिकी परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें यदि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया तो हम उसे जो है पुनः अपने मूल पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, मोमबत्ती यदि एक बार जल गई तो हम उससे जो है पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह क्या होगा, वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यह परिवर्तन स्थायी है, लेकिन जो मोम नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है ना। जो क्या होता है, नीचे जो मोम गिर जाता है ना, उसे हम जो है पुनः मोम में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भौतिकी परिवर्तन भी होगा। परंतु मोम को गर्म करना मोम को पिघलने के पूर्व सबसे प्रथम प्रक्रिया है। तो उस तरह विद्यार्थी हमने जो है यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपकी कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ पर हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को आपको दिल की गहराई से लाइक कर देना है, और छप्पड़ फाड़ के आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ छप्पड़ फाड़ के आपको शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो का लाभ मिल पाए। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।